राज्य में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से बैक टू बैक कई राजनीतिक घटनाएं हुई जिसमें लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के राजनीतिक घटनाक्रम भी है। हमारे साथ अभी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पश्चिमी यूपी के मीडिया प्रभारी राजेश भट्ट हैं, उनसे बातें करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सम्राट चौधरी सरकार बने तकरीबन 35 दिन हुए हैं और बैक टू बैक एनकाउंटर लगभग 11 एनकाउंटर हुए हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों में। और एनकाउंटर का मतलब क्या होता है आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि एक जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन यही दुर्भाग्य है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी ने जब शपथ ग्रहण किया उसी दिन उन्होंने पहला संदेश दिया था कि अपराधियों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है, अपराधियों की खैर नहीं है, अपराधी कहीं भी हो जमीन से भी खोद दिए जाएंगे। तो ऐसे में या तो अपराधी भाग जाएं, बिहार छोड़ दें, या अपने अपराध का जो रुख है उससे बाज जाएं। यही दो विकल्प है ना। ऐसे में विपक्ष के नेता तेजस्वी जी क्या चाहते हैं भाई? अपराधियों को संरक्षण दिया जाए, उनको बैठा के बिरयानी खिलाया जाए। एक तरफ अपराध के किसी भी घटना पर तेजस्वी जी कड़ा प्रहार करते दिखते हैं, सरकार पर हमलावर होते हैं, दूसरे तरफ अपराधियों के संरक्षण की बात करते हैं। भाई अपराधियों को छोड़ क्यों दिया जाए? वो कोई अगर उनके पास कोई ऐसा फार्मूला है तो वो फार्मूला ही बता दें। वोट बैंक की बात नहीं, उनके मैं कह रहा हूं किसी जाति विशेष की वो जब बात किए हैं तो अपराधियों की कोई जात होती है क्या? अपराधी एक ही जाति के होते हैं, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। मैं कह रहा हूं अपराध के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। और तेजस्वी जी को अपने साम्राज्य में जो संरक्षण दिया जाता रहा है अपराधियों का, ये एनडीए की सरकार है तेजस्वी जी, यह अब नहीं चलने वाला है। बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है और बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। एक सवाल मेरा राजनीतिक घटनाक्रम से रहेगा। सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है एनडीए के तमाम घटक दलों में और वो सरगर्मी है बिहार विधान परिषद की सीटों को लेकर के। राजनीतिक गलियारे में ये अटकलबाजी बहुत जोर शोर से है कि आपकी पार्टी ने भी कुछ सीटों की डिमांड की है। मैं जानना चाहता हूं, आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सच्चाई क्या है? देखिए सुजीत जी, आप पुराने अनुभवी पत्रकार हैं और हमारे पार्टी से लगातार आप जुड़े रहे हैं, हमेशा कवरेज बनाए रखते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिजाज को आप बखूबी समझते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी दबाव की राजनीति गठबंधन में नहीं किया करते हैं। मैं आपको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि गठबंधन में जो जिसकी भागीदारी है, जो जिसकी हिस्सेदारी है, वो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तो आपस में बैठकर तय करते हैं। अटकलें तो हम आप ही लोगों के माध्यम से जो है सुनने को आता है। और आप कह रहे हैं अभी भी ये अटकलों की बात। देखिए, एनडीए एक अनुशासित गठबंधन है और यहाँ शीर्ष नेतृत्व सब कुछ तय करते हैं। शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, सब कुछ आपस में तय हो जाएगा। इस पर कोई अटकलबाजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व सीएम नीतीश जी के बेटे हेल्थ मिनिस्टर बने और उनके हेल्थ के ऊपर ही कमेंट करना शुरू कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? तब तो कोई पहलवान को हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए जो जिम उम करता हो, कोई हेवी वेट का पहलवान। गजब बात करते हैं। अरे एक राजनीतिक घराने से हैं निशांत जी, पिताजी के एक लंबे अनुभव की विरासत उनके साथ जुड़ी हुई है और राजनीतिक कह लीजिए कि राजनीतिक घराने में रात दिन राजनीति को बहुत नज़दीक से बारीकी से देखने का उनको मौका मिला है। उन्हें किसी से कमेंट मतलब इस तरह की कमेंट क्या हास्यास्पद नहीं लगती? भाई कोई हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट है क्या किसी के पास? अजब अजब बात सुनने को आता है। प्रतिपक्ष के पास कोई राजनीतिक विषय अब नहीं, शायद नहीं रह गया है। मुद्दा विहीन हो गई है राजनीति। विपक्ष तेजस्वी जी को और तमाम विपक्ष के नेताओं को मैं ऐसे बयानों से परहेज करने की सलाह देता हूं। ये थे हमारे साथ एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट। इन्होंने कई मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। साथ ही साथ इस बात को उन्होंने स्पष्ट तरीके से नहीं किया, इशारे में जरूर कह दिया कि बिहार विधान परिषद की सीटों को लेकर की जो बातें चल रही है
उसका बंटवारा या यूं कहें किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, ये एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।